आज का पहला टॉपिक लिखिएगा, लाभ हानि में क्रय मूल्य से संबंधित, लाभ हानि में क्रय मूल्य से संबंधित लाभ हानि में क्रय मूल्य से संबंधित प्रश्न। एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया। एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता और 14 रुपया कम में बेचा गया होता तो 25% का लाभ होता। तो रेडियो का क्रय मूल्य निकालिए। बोलिए। एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया। देखो, मान लो कि सीपी क्या मान लिए? 100%। अब पहला लाइन में है कि एक रेडियो कहला वो कैसन मुंह बनेले है, तो इधर कहते हैं कह रहा है कि अब सब साफ करो। छोड़ के चल पहला मुंह बनाया एक रेडियो, इसका तो मुंह है गोबर जैसे। देखो ये बनाए चाहे कुछ है, ये ऑलरेडी रहता है। हंसते मुस्कुराते रहो ना, तबीयत खराब ना है, दूर मर दे। खराब चल रहा है। एक तबीयत खराब होगा, मार दिया उसे सैंडल से। हाँ। अभी एगो सुंदर लड़की मिलता हो, तबीयत एकदम बम बम। एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया। अगर क्रय मूल्य 100% है तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 116। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे। यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता। इसका मतलब है कि एगो नया सीपी के बारे में बोल रहा है कि जितना में खरीदते थे उतना में न खरीद के 10% कम में अपने मुंह में बोली है, अपने मुंह में सुनी है। जोर से बोलिए। मतलब बेचने के बारे में बोल रहा है कि खरीदने के बारे में? 10% कम में खरीदा गया होता तो न्यू सीपी क्या % होता? हाँ, 14 रुपया कम में बेचा गया होता। एक के आदमी बोला ना। हाँ, और 14 रुपया कम में बेचा गया होता तो 25% का लाभ होता। और 14 रुपया कम में बेचा जाता तो बेचा गया होता तो 25% का इधर के बैठ रहे हैं। पढ़िए फिर से। एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया। बेचा गया है। यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता
90%, हाँ। और 14 रुपया कम में बेचा गया होता तो अब देखो 14 रुपया कम में बेचा गया होता, माने पहला वाला विक्रय मूल्य, एगो जो नया विक्रय मूल्य आने वाला है, उन दोनों के माने विक्रय मूल्य का अंतर दिया है 14 रुपया। 14 रुपया 14 रुपया कम में बेचा गया होता, मतलब पहले जो बेचते थे, पहले जो बेचते थे, अब जो बेचते हैं, अब जो बेचते हैं, इसके बीच के बारे में बोला है। क्या चीज? 14 रुपया 14 रुपया कम में बेचा गया होता, मतलब क्रय मूल्य के बारे में नहीं, विक्रय मूल्य। पहले जो बेचते थे, अब जो तो अभी जो बेचते हैं कहीं आयल है, पहले जो बेचते थे सता आयल है, राइट? लेकिन अभी जो बेचते हैं से आयल है, तो सवाल में जरूर बोलेगा। पढ़िए आगे। और 14 रुपया कम में बेचा गया होता तो 25% का लाभ होता। तो 25% का लाभ होता। तो यहाँ से एसपी निकालेंगे फिर से। 90% का 125/100, राइट? ठीक है सर। 9 पचे 45 12 नमा 108 हजार, 112। ठीक है। अब ये देखिए इन दोनों का अंतर 14 रुपया है कि नहीं? अब तो दोनों एसपी आ गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस सवाल दिया था कितना? 14। मेरे अनुसार अंतर है कितना? 3.5% इक्वल टू 14। निकालना है सीपी। 100% 3.5 चौका 14 होता है। जी सर। 3.5 चौका 14 होता है, तो 100 चौका 400 रुपया। और यह आपका फाइनल उत्तर हो गया। फिर से समझो, छाप लो, छाप के तो हम विद्वान हो जाएगा। तो बचपन से तो अभी ले छापवे कर रहा था। मान लो कि रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? 100%। 16% लाभ पर पहले बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 16%। अब कंडीशन नंबर 2, ये पहला कंडीशन कहता है 10% कम में खरीदा गया होता, माने क्या परसेंट? और 14 रुपया कम में। इसका मतलब क्या है कि पहले जो बेचते थे और अब जो बेचते हैं उसके बीच का अंतर है क्या रुपया? तो ये अंतर लिखने के लिए हमको एगो और एसपी यहाँ चाहिए, तब ना हम कंपेयर करेंगे। तब वो एसपी के बारे में बोला कि 90% पर जो खरीदा उस पर कै परसेंट का लाभ हुआ? 25% का लाभ। तो इसका मतलब नया विक्रय मूल्य कितना हो गया? 112.5%। इन दोनों का डिफरेंसेज कितना हो गया? 3.5% का मान कितना है? तो 100% का मान। समझ में आया? नोट करिए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेचा। दस परसेंट हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता
उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता। और 55 रुपया अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। हेलो स्माइल। तो 40% का लाभ होता। क्या बज रहा है? 7 बजे। तो 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। तो वो चाय लेके आओ पहले। यहाँ बताओ लो। आओ ना। अच्छा 10 रुपया चाहिए। नहीं लाए होगा तो रेला तो डंटा थन के देख रहे हैं। बम कथी टोई थे? व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेचा। मान लो कि सीपी कितना है? 100%। 100%। 10% हानि। पहला विक्रय मूल्य क्या है? 10% लॉस। 90%। राइट। आगे यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता 20% कम पर खरीदा होता तो नया सीपी हो गया तुम्हारा 80%। राइट। तो न्यू सीपी हो गया 80%। और 55 रुपया अधिक में बेचा होता। और 55 रुपया अधिक में बेचा होता। तो ये 55 रुपया क्या है? अंतर है किसका? एसपी का अंतर। तो क्या यहाँ एसपी लिख दिए आप? एसपी निकालना है हाँ सर। मैं एसपी निकालना है। बोलिए। तो 40% का लाभ होता। तो 40% का लाभ होता 80% का 140%। अब दोनों में अंतर कै परसेंट का है? 22%। 22% का मान कितना है? 55 रुपया। 22 अढ़ाई है 55 तो 100 अढ़ाई हो गया। ना भाई पैसा दे दिए तैयो नहीं एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदकर एक व्यक्ति ने एक खरीदकर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने घोड़े को घोड़े को 20% कम में खरीदा होता और 10 रुपये अधिक में बेचा होता ₹10 अधिक में तो उसे 40% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। बोलिए। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदकर उसे 10% घोड़ा की घोड़ा घोड़ा सर घोड़ा हॉर्स। घोड़ा
घोड़ा नहीं होता, घोड़ा। एक व्यक्ति ने घोड़ा खरीदा, सीपी मान लिए 100%। आगे बोलिए। यदि उसने घोड़े को 20% फिर घोड़े होता, पहले 10% पर खरीदा, 10% पर खरीदा, लाभ पर बेच। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीद कर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। तो एसपी कितना हो गया? 110%। अब न्यू सीपी बोलो। यदि उसने घोड़े को 20% कम में खरीदा होता, मतलब कै परसेंट पर? तब इसमें कै परसेंट का लाभ होता है? 40%। न्यू एसपी 80% का 112%। अब बीच में रुपया दिया है, कै रुपया? 10 रुपये। राइट। इसका अंतर कै रुपया, कै परसेंट? 2% का मान कितना? 500। अब तो ऐसा सवाल बन जाना चाहिए। विश्वजीत, सर सीपी से फिर ठीक है, तो बदल दिए। जब भी रहे कि इतना रुपया कम या इतना रुपया अधिक में बेचा गया होता, इसका मतलब है कि यह दो विक्रय मूल्य का कंपैरिजन है। राइट। बस ये दिमाग में रखना है कि जाले दूगो विक्रय मूल्य नहीं आएगा, ताले हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? बुझाया? जाले दूगो विक्रय मूल्य नहीं आएगा, ताले हम इसका कंपैरिजन 10 रुपया का कैसे करेंगे? पहले जो बेचते थे, पहले जो बेचते थे और अब जो बेचेंगे उसमें 10 रुपए का लोचा है ना? तो इसका मतलब है कि दूगो विक्रय मूल्य हमारे पास होना चाहिए। ये दिमाग में अगर सेट है तो कभी भी सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। राइट। अगला टाइप लिखिए, टाइप 2। एक व्यक्ति, टाइप 2 लिखिए, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा। और 10% का लाभ कमाया। और 10% का लाभ कमाया। यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचता, इसे दुगने मूल्य पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? बोलिए। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा। ठीक है। और 10% का लाभ कमाया। मान लीजिए कि, हाँ ऊपरे ऊपरे प्रणाम करिए। 100 रुपया अगर सीपी है तो कितना कमाया? 10% लाभ माने कितना कमाया? 110 रुपया में बेच दिया। कर रुपया में बेच दिया? हाँ।
यदि वह दुगने मूल्य पर बेचता, यहां ध्यान दो, जब एक रेशियो पर बेचा तो कितना आया? 110। बोलिए ना। तो दुगने मूल्य पर बेचेगा तो कितना आएगा? 220, राइट? 220। तो इसमें इससे कंपेयर करो तो पता चल जाएगा क्या % का लाभ होगा। नहीं होगा? सही है सर। इसमें 110 में क्या % का लाभ है? 10% का लाभ। 10% का तो 220 में क्या % का लाभ होगा? 120 ना होगा? इसमें से 100 घटाएंगे तो 120 ना हो जाएगा? रिकॉर्डिंग वाला में भी ले आया ये रजनीकांत, कम खर्चा नहीं है, करिए को है। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा और 20% का लाभ कमाया। यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचता वह इसे दुगने मूल्य पर बेचता तो कितना % लाभ कमाता? 140%। गुड। बोलिए सर। के लिए सही ढंग से विश्वजीत पढ़िए ना। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा और 120% का लाभ कमाया। 20% का लाभ कमाया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120। यदि दुगने मूल्य पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 240। 240 में 100 क्या है? सीपी है, तो लाभ कितना हो जाएगा? 140%। बुझा गया? Yes sir. Yes sir. चलिए, थैंक यू। ध्यान रखिए, जो लड़के यहाँ आते हैं मिनिमम 2 बैच करना है। क्या बैच? 2 बैच। उससे पहले अगर बम तन को हिला ना तो थूर देंगे बढ़िया से, याद रखिएगा। और ये 5000 रुपया में दरोगा बनने वाला कोचिंग नहीं है। हाँ, 3000 में कथी? MTS। गैप, अगर गैप हुए, दोबारा मैं थेटरिंग दे रहा हूँ, ये सब रिकॉर्डिंग होने देना। जो लड़के लड़कियां अपने आप को इरेगुलर रखते हैं तो आप अपने घरे, हम अपने घरे, हम पहले ही उतना ही आइएगा, हम गोर छू के प्रणाम कर लेंगे। आपके लिए अपन मतारी के लेके आएगा ना? वीडियो में भी मैं आपके लिए, आप खुद सोचिएगा कि यह एक आदमी है जो आपके लिए सवेरे से लेकर रात तक खटता है। और कोई भी लड़का नहीं बोल सकता है कि इंडिविजुअली, ऐसा नहीं कि विश्वजीत पर ताक रहे हैं या उस पर नहीं, एक एक लड़के पर हमको ध्यान रहता है। कौन आया, कौन नहीं आया, कितना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है ना? इस मार्केट में जाइए और 2-4 जगह पढ़ के देख लीजिए, उसके बाद तब यहाँ ज्वाइन कीजिएगा। हम तो सोच रहे हैं कि 1-2 महीना फिर बंद करके आराम करते हैं, ताकि तुम लोगों को अंदाजा चल जाए। यही करने पर आप लोग लगे हुए हैं। तो ये गैप का ला मारी है।
उसके यहाँ था आकस्मिक घटना घट गया था। कोई आदमी एक्सपायर कर जाए, दूसरी बात है कि वो मैसेज कर दिया तो माफ है। हम भी बोल के गए। आप हमको नोटिस किए कि सर हम 2 दिन के लिए नहीं आएंगे। विवेक गलत बोल रहे हैं तो बोलना, तुम बैक काहे नहीं कर रहा है? क्या बैक करे? बैकर बनो ना, बैकर। बैकएंड का मतलब पीछे से सपोर्ट करो। हाँ मिलाओ। सीधा वैसे में बोलता है, कभी केवड़ा बोलने का मौके नहीं दिया था। रुक जाइए यहाँ। जब तक आदत नहीं डालोगे, अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अंदर वाला हिचक छोड़ दो, बोलो कि रेगुलर आना चाहिए कि नहीं। तुम्हारा छेका हो रहा है लेकिन तुम रेगुलर है कि नहीं? 28 तारीख को इसका छेका है, 28 तारीख के ना, लेकिन तैयो ही रेगुलर है। सोचो, शादी के दिन भी रेगुलर रहेगा। बराती की शादी करने